हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं वेक्टर का न्यूमेरिकल्स जो डीपीपी के रूप में है। और बच्चों ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। पिछले लेक्चर में हम सब दो सदिशों का योगफल का परिमाण और इसकी दिशा पर न्यूमेरिकल्स बनाए थे। आज जो है दो सदिशों के अंतर का परिमाण एवं दिशा पर आज का क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। बच्चों अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका यहाँ पे दो सदिशों का अंतर से न्यूमेरिकल का कंसेप्ट अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाए। बच्चों तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन में सबसे पहले हम बता दें थोड़ा कि दो सदिशों का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है। मान लेते हैं एक सदिश बच्चों वेक्टर ए है और दूसरा सदिश वेक्टर बी है, तो इसका अंतर जो होगा माइनस जो होगा इसका परिमाण का फॉर्मूला होता है बच्चों रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जहां बच्चों यहाँ पे जो ए जो होगा वेक्टर ए का परिमाण होगा और बी जो है बच्चों वेक्टर बी का परिमाण है, और थीटा जो होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण। थीटा किसके बीच का कोण बच्चों? वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण। इसी तरह से हम इसका दिशा की जब बात करते हैं बच्चों तो tan अल्फा अप्लाई करते हैं। tan अल्फा जो आएगा बी sin थीटा बटा ए माइनस बी cos थीटा। तो आज बच्चों इसी पे आधारित न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे और आपको यहाँ पे इसको अच्छे ढंग से आपको क्लियर करवाया जाएगा, जिससे आपको दो सदिशों का अंतर का परिमाण निकालने में कभी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 11 नंबर। 10 तक हम सब लेक्चर 1 में हम सब क्लियर किए थे। आप लेक्चर अगर नए हैं तो आप जाकर जरूर इसके वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 देखें, जिससे आपका दो सदिशों का योगफल का परिमाण अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। और उसी से संबंधित 11 नंबर है जो अंतर है बच्चों सिंपल सा है, उसी पर वहां पे माइनस प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया है। कहाँ पे? तो अगर आप योगफल पढ़ेंगे तो जब प्लस यहाँ आता है यहाँ बच्चों प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। इसलिए आप लेक्चर 1 जरूर देखें जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखें तो यहाँ पे दिया है क्या बच्चों, ए का परिमाण दिया है, सिर्फ परिमाण दिया है बच्चों। वेक्टर ए का परिमाण कितना है 3 मीटर और बी का परिमाण बच्चों कितना मीटर 4 मीटर। ए और बी अगर किताब जिसके पास है बच्चों देखेंगे तो डार्क क्या होगा, अगर डार्क होता तो सदिश होगा, इसको हम तीर लगा सकते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी का अंतर का परिमाण, ए और बी का अंतर होता तो सिंपल से घटा देते 3 - 4 या 4 - 3 तो -1 या 1 आता। तो यहाँ वेक्टर का अंतर होगा, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अंतर का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करें। जबकि वेक्टर ए किताब में डार्क क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर दिक्कत थोड़ा देखने में तो समझिए हम वेक्टर लगा दिए हैं। तो वेक्टर बी का बीच का कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री बच्चों। एंगल की बात किया है थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखें इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, अब जस्ट बताए भी थे क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अंतर का परिमाण का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए का मान बच्चों कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना 4 इंटू कॉस थीटा के मान 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखे भाई कितना है बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 6 चौके 24 cos 90 के मान बच्चों 0 आएगा। 9 + 16 25 आएगा और बच्चों 0 गुना करें तो 25 - 0 सिर्फ 25 और 25 का बच्चों 5 मीटर आंसर आया। किसका कितना आंसर आया बच्चों 5 मीटर। किसका वैल्यू आया वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अंतर कर सकते हैं का परिमाण। इसको लिख लें, आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो। लेकिन इसकी बात क्या करो बच्चों दिशा निकालने के लिए, दिशा निकालना है तो दिशा के लिए क्या अप्लाई करो बच्चों tan अल्फा बी sin थीटा बटा ए माइनस बी cos थीटा। बी का मान 4 थीटा का मान 90 डिग्री और बच्चों ए का मान 3 बी का मान 4 cos 90 डिग्री। sin 90 का मान बच्चों आपको पता है कि 1 होता है और 3 - 4 cos 90 का मान 0। तो आंसर आएगा बच्चों 4/3 tan अल्फा। अगर एग्जैक्ट मान नहीं निकल रहा तो आप लिख सकते हैं इन अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3। ये आंसर आ गया बच्चों डायरेक्शन के लिए।
तो ये क्वेश्चन में निकाला था बच्चों, आप लिखते क्वेश्चन नंबर पहले 12 बनाएं, उसके बाद इसका आंसर देखें, वीडियो को रोक कर बनाएं नए स्टूडेंट्स। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो ये परिमाण दिया है, परिमाण दिया है, यहाँ पे वेक्टर होगा, वेक्टर ए होगा, वेक्टर बी होगा, और वेक्टर ए और वेक्टर बी। थोड़ा सा और आपको हेल्प कर देते हैं, क्या दिया बच्चों, दिया है ए का वैल्यू सिर्फ दिया 1 मीटर, बी का भी वैल्यू 1 मीटर, और थीटा दिया बच्चों 60 डिग्री। आकर देखें, चलिए जल्दी से इसको बनाएं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अंतर का परिमाण का फॉर्मूला पढ़े हैं, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे देखिए बच्चों मान रख देते हैं, आगे आप आराम से बना सकते हैं। a का मान 1 का स्क्वायर, b का मान 1 का स्क्वायर, 2 गुना 1 cos थीटा के मान बच्चों 60 डिग्री। एक बच्चों कितना आएगा, जाकर देखेंगे 2 आएगा, -2 cos 60 के मान बच्चों 1/2 कट के आएगा 1, तो 2 में से 1 गया, 1 आएगा, तो 1 मतलब 1 मीटर। परिमाण रूट से प्लस माइनस भी निकलता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे परिमाण हमेशा क्या लेना, पॉजिटिव लेना है। तो दो सदिशों का अंतर का परिमाण कितना आ गया, 1 मीटर आंसर आ गया। अगर डायरेक्शन की बात किया जाए बच्चों, डायरेक्शन की बात किया जाए, tan अल्फा तो b sin थीटा बटा a माइनस b cos थीटा, इसी पर आधारित बच्चों सारा क्वेश्चन। b का मान 1, sin थीटा का मान 60, 1 माइनस 1 गुना cos 60, sin 60 का मान बच्चों √3/2 आएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो इतना ही आएगा, 1 माइनस 1 गुना 1/2 आएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम लेके देख ले, √3/2, और यहाँ पे बट्टा में जो आएगा बच्चों 2 माइनस 1 1/2, 2 से 2 कैंसिल आ गया बच्चों। तो यहाँ पे tan अल्फा का मान देखिए कितना आता है, इतना आप लिख ले। तो यहाँ पे tan अल्फा का मान जो आ रहा है बच्चों, कैलकुलेशन करके √3 आ रहा है, इसलिए अल्फा एग्जैक्ट एंगल आएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। लीजिए उम्मीद है बच्चों आप इसको खुद से बना सकते हैं। क्या क्या दिया है, a का मान दिया है, आप इसको खुद से बना लेंगे। हम दे देते हैं √3 मीटर दिया है, b का मान 1 मीटर, यहाँ पे a नहीं है बच्चों, a वेक्टर है, वेक्टर b का अंतर का परिमाण ज्ञात और दिशा ज्ञात करना है, जबकि a और b, वेक्टर a और वेक्टर b का भी कोण 30 डिग्री। तो उम्मीद है कि आप निकाल दीजिएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड। आप लगा दीजिएगा फॉर्मूला, इसको निकाल लीजिएगा खुद से, और tan अल्फा का फॉर्मूला भी लगा दीजिएगा। क्या लगा दिए बच्चों, b sin थीटा, इसको लिख देते हैं, अगर दिक्कत लग रहा है तो इस पर सेट कीजिएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, याद कर ही लेना इसको फॉर्मूला बच्चों, b sin थीटा बटा a माइनस b cos थीटा। इस पर बनाकर देख ले, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, a 3 मीटर से पूरब के होते हैं, यहाँ पे a नहीं हो बच्चों, अगर a होता तो सिर्फ परिमाण होता, इसका मतलब वेक्टर a है, 3 मीटर से पूरब के, डायरेक्ट परिमाण भी है, दिशा भी है, तो सदिश है। उसी तरह सोचो ये b बराबर 4 मीटर नहीं दिया है, b 4 मीटर से उत्तर की ओर, परिमाण भी दिया है, दिशा भी दिया है, इसका मतलब ये वेक्टर b होगा। तो वेक्टर a हो और वेक्टर b का अंतर का परिमाण और दिशा, तो a का अगर वैल्यू देखा जाए परिमाण तो सोचो 3 मीटर है, और b का परिमाण 4 मीटर है, एक बच्चों पूरब की ओर है। आप जाके लेक्चर 1 भी देख सकते हैं, इसी पर आधारित है, बस वहां पे योगफल का परिमाण और दिशा निकालना था, यहाँ पे अंतर का परिमाण और दिशा निकालना है। तो एक सदिश पूरब की ओर बच्चों, और एक सदिश किधर है, उत्तर की ओर, तो पूरा हमारे लिए इधर है और उत्तर इधर है, तो दोनों का बीच का कोण 90 डिग्री हो बच्चों, तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा। और आपसे पूछा क्या है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का अंतर का परिमाण, फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा यहाँ पे, a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, और दिशा निकाल आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, a का मान रख के, b का मान रख के, थीटा का मान रख के, और यहाँ से tan अल्फा का मान रख दीजिएगा बच्चों, b sin थीटा बटा a माइनस b cos थीटा, थीटा का मान रख दीजिएगा, a और b का मान रख के अल्फा का मान निकाल लेना बच्चों। 15 नंबर क्या कहा बच्चों, a 12 मीटर से दक्षिण की ओर, a नहीं बच्चों, यहाँ पे वेक्टर a होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परिमाण भी है और दिशा भी है।
यहाँ b 5 मीटर से पश्चिम की ओर परिमाण भी है, दिशा भी है, इसमें मतलब वेक्टर भी है। अब कहता है ए और बी का अंतरक परिमाण, नहीं वेक्टर ए और वेक्टर बी का अंतरक परिमाण। किताब है बच्चों डीपीपी आपको जो मिला है किताब, तो उसमें आप देखेंगे तो डार्क किया होगा, अगर यहाँ पे आपको देखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए हम तीर लगा रहे हैं। अंतर का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करना है। तो फिर बच्चों यहाँ पे परिमाण अगर दिया क्या क्या है, तो परिमाण वेक्टर ए का परिमाण का संकेत ए लेते हैं, डरिएगा मत। कितना दिया बच्चों 12 मीटर। और वेक्टर बी का परिमाण सिर्फ परिमाण लिख रहे हैं इसलिए तिरने लगाए 5 मीटर। दिशा पूछा, क्यों दिशा दिया बच्चों, इसलिए कि पता चल जाए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण कितना होगा। तो एक बच्चों दक्षिण की ओर है, हमारे लिए दक्षिण इधर है, और बच्चों पश्चिम किधर है, हमारे लिए इधर है। तो दक्षिण और पश्चिम का बीच का कोण देखा जाए तो परस्पर कितना आएगा बच्चों, थीटा का मान 90 डिग्री। किसी को परेशानी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये है ईस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है वेस्ट, इधर है साउथ। आप देख सकते हैं कि दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, दोनों का बीच का कोण कितना डिग्री है। तो फिर से निकाल सकते हैं यहाँ पे आप वेक्टर ए, वेक्टर अंतर का परिमाण बच्चों रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए और बी का मान रखना है, थीटा का मान 90 रखना है। और डायरेक्शन के लिए बच्चों क्या करेंगे, tan अल्फा लगाएंगे। क्या बोला होता है, b sin थीटा बटा a माइनस बी cos थीटा। थीटा का मान ए और बी का मान रख के अल्फा निकाल लेना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, यहाँ पे देखें ए 1 मीटर से पूरब, ए नहीं बच्चों वेक्टर ए है और बी नहीं है बल्कि वेक्टर बी 1 मीटर से दक्षिण की ओर है। ए वेक्टर ए और वेक्टर बी का अंतर का परिमाण। तो बच्चों क्या क्या दिया है जल्दी से लिख लेते हैं। परिमाण अगर लिखना चाहे तो वेक्टर ए का परिमाण सिर्फ ए लिख सकते हैं या वेक्टर ए का मोड लगाएंगे। वेक्टर बी का परिमाण बी लिख देते हैं, कितना मीटर 1 मीटर। थीटा कितना है बच्चों, एक है पूरब की ओर, एक है दक्षिण की ओर। अब ये बताए थे पूरब, यहाँ पे देखिए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब और दक्षिण का बीच का कोण बच्चों देख ले चेक करके कितना आएगा 90 डिग्री। थीटा के मान 90 डिग्री। तो क्या निकालना है बच्चों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अंतर का परिमाण। फार्मूला याद कर ले बच्चों, बताएं जल्दी सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, tan अल्फा b sin थीटा बटा a माइनस बी cos थीटा। आप a और b थीटा का मान रख के निकाल सकते हैं वैल्यू दोनों का। 17 में क्या कहता बच्चों, देखे ध्यान से, यहाँ पे क्या है P नहीं बल्कि वेक्टर P, परिमाण 2 मीटर 30 डिग्री कोण पर उत्तर की ओर, उत्तर से पूरब की ओर। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है बच्चों उत्तर की ओर, ना एग्जैक्ट है पूरब की दिशा, बल्कि कहता है कि 30 डिग्री कोण पर उत्तर से पूरब की ओर है। और वेक्टर Q है बच्चों परिमाण 1 मीटर से ये पूरब की, ये डायरेक्ट एग्जैक्ट डायरेक्शन दिया है कि वेक्टर Q किधर है बच्चों, पूरब की ओर। लेकिन वेक्टर Q पूरब की ओर है, एग्जैक्ट डायरेक्शन दिया है, निश्चित दिशा दिया है। लेकिन वेक्टर P के बारे में निश्चित दिशा नहीं दिया है, बल्कि कहता है 30 डिग्री कोण पर पूरब से उत्तर की ओर है, या उत्तर से यहाँ पे पूरब की ओर है। तो चलिए बच्चों इसका डायरेक्शन दिखाते हैं। ईस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, घड़ाइए मत, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब यहां से बच्चों देखे ध्यान से, किधर है वेक्टर P 2 मीटर परिमाण दिया है, 30 डिग्री कोण पर उत्तर से पूरब। उत्तर ये है, पूरब ये, ऐसे तीर नहीं खींचेंगे बच्चों, यहां से ऐसे खींचेंगे। कितना डिग्री कोण पर, 30 डिग्री उत्तर से जा रहा है पूरब की ओर, ऐसे जा रहा था घूम गया पूरब की ओर, कितना डिग्री कोण 30 डिग्री। तो कितना परिमाण बच्चों 2 मीटर। इसका नाम वेक्टर P रखेंगे। वेक्टर Q किधर है बच्चों, देखे ध्यान से, पूरब की ओर है, कितना मीटर 1 मीटर से, पूरब इधर होगा बच्चों वेक्टर Q, इसका परिमाण 1 मीटर। अब बच्चों ये ब्लू वाला तीर वेक्टर P है, हरा वाला तीर वेक्टर Q है। बताओ दोनों का बीच का कोण कितना बच्चों, यहां से दिशा निकल जाएगा, ये दिशा कितना होगा, क्योंकि सर ये 30 है, टोटल 90 है, तो ये 60 होगा। तो पता चल गया कि अगर दिया है परिमाण, अगर वेक्टर P का परिमाण 2 मीटर, वेक्टर Q का परिमाण 1 मीटर और दोनों का बीच का कोण 60 डिग्री, तो लगा देंगे फॉर्मूला वेक्टर P माइनस वेक्टर Q का मोड।
बोलो बच्चों फॉर्मूला √p² प्लस q² माइनस 2p/q cos थीटा। और डायरेक्शन के लिए क्या बच्चों, यहाँ पे p का मान, q का मान, थीटा का मान रख के इस मॉड का मान निकाल लेना है। और डायरेक्शन के लिए अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा बराबर q sin थीटा, जैसे वहाँ पे b sin थीटा, यहाँ पे q sin थीटा बटा a नहीं, यहाँ पे p माइनस q cos थीटा। थीटा पर रख दीजिएगा 60 डिग्री, q का मान, p का मान रख करके अल्फा का मान निकाल लीजिएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ रहा होगा अच्छे ढंग से। इसके बाद बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बच्चों वेक्टर F1 दिया है 2 न्यूटन, न्यूटन है बच्चों, n नहीं है, न्यूटन बल है 30 डिग्री कोण पर पश्चिम से दक्षिण की ओर, यानी एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिया, निश्चित दिशा नहीं दिया। जबकि F2 वेक्टर भी 3 न्यूटन से 30 डिग्री कोण पर पश्चिम से उत्तर की ओर, ये भी निश्चित दिशा नहीं दिया है। तो कहता है वेक्टर ए भी नहीं बच्चों, यहाँ पे F1 होगा, F1 वेक्टर, और यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट है, F2 वेक्टर होगा। तो सबसे पहले बच्चों डायरेक्शन दिखाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बच्चों जल्दी बताएं यहाँ पे कि F1 वेक्टर 2 न्यूटन से 30 डिग्री कोण पश्चिम से दक्षिण, तो पश्चिम ये है, दक्षिण है, तो क्या बच्चों ऐसे तीर खींचेंगे? नहीं, ऐसे खींचेंगे नहीं बच्चों, ये सही नहीं होगा, बल्कि किधर से होगा, पश्चिम इधर जा रहा था, पश्चिम से घूम जाना दक्षिण की ओर, कितना डिग्री कोण पर? 30 डिग्री कोण पर। इसका मतलब यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एंगल कितना हो गया बच्चों, पश्चिम से जा रहा है दक्षिण की ओर, इसका नाम रखा जाएगा बच्चों वेक्टर F1। कितना परिमाण है? 2 न्यूटन। अगला जो देखते हैं कि वेक्टर F2 किधर है। F2 का 3 न्यूटन परिमाण है, लेकिन 30 डिग्री कोण पश्चिम से उत्तर, पश्चिम इधर था जा रहा था, अब पश्चिम से घूम के उधर हो जाएगा उत्तर। कितना डिग्री कोण बच्चों? 30 डिग्री कोण पर। 30 छोटा होगा 60, इसलिए तो 60 हो जाएगा 30 डिग्री कोण पर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका लंबाई। यहाँ पे कितना कोण बन रहा है बच्चों, देखे ध्यान से, ये भी बच्चों 30 डिग्री कोण होगा, पश्चिम से उत्तर की ओर, देखें लिखा भी होगा पश्चिम से उत्तर की ओर। इसका परिमाण, इसका वेक्टर का नाम रख देते हैं F2 वेक्टर। परिमाण कितना बच्चों? 3 न्यूटन। तो बच्चों कि F1 का परिमाण कितना है? परिमाण दिया है, लिखते हैं तो सर 2 न्यूटन, F2 का मान 3 न्यूटन। और बच्चों दोनों का बीच का कोण को बता दें कि दोनों का बीच का कोण कितना होगा। तो सर ये 30 तक कुल मिला के कितना का थीटा बच्चों? 60 डिग्री। फॉर्मूला लगाना क्या है, यहाँ पे लगाना है बच्चों वेक्टर F1 माइनस वेक्टर F2, यानी दोनों लिखा होगा अंतर का परिमाण, यहाँ पे अंतर लिखा है तो अंतर का परिमाण। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2 cos थीटा। ये फॉर्मूला है बच्चों, आसानी से आप लिख सकते हैं। F1 का मान, F2 का मान दिया है, थीटा का मान 60 है, रख के इसका वैल्यू आप उम्मीद है कि निकाल लीजिएगा। इसको पहले उतार लीजिए आप। दिशा के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हैं, दिशा के लिए तो सिंपल से वही कोण लगाना पड़ेगा tan अल्फा। तो यहाँ पे F2 पहले देखना पड़ेगा, F2 का F1 A नहीं था B, F2 sin थीटा और बटा F1 माइनस F2 cos थीटा। अब यहाँ से वैल्यू आप रख के F2 F1 का मान, थीटा का मान रख करके अल्फा का मान आप उम्मीद है कि निकाल लीजिएगा। तो बच्चों आज देखें आप दो सदिशों के अंतर का परिमाण और दिशा किस तरह से निकाला जाता है। आपको अच्छे ढंग से बच्चों समझ में आ चुका होगा, प्रैक्टिस आपको आसानी से करवा चुके हैं। इसी से संबंधित आपका लेक्चर 1 था। तो बच्चों यहाँ पे आप दो सदिशों के योगफल और अंतर परिमाण 2 लेक्चर में क्लियर हो चुका बच्चों। तो बच्चों कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी उससे संबंधित, वीडियो से संबंधित है, तो आप जो है कमेंट में या ऑप्शन जरूर बताएं बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।